दोस्तों, कंजूस क्यों नहीं बनना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से सुनेंगे कि इंसान को ज्यादा कंजूसपन दिखाना अच्छा नहीं होता है। इस वीडियो में बहुत मनोरंजन भी होगा, आपका हंसी भी आएगी, तो आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आइए कहानी शुरू करते हैं। एक किसी नगर में एक दानचंद नाम का व्यक्ति रहा करता था। उस दानचंद नाम का व्यक्ति जो था, उसके घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी। बहुत धन था, लेकिन वो देने लायक होकर के भी किसी को दान दक्षिणा नहीं देता था। कोई भिखारी भी दरवाजे आता था, उसे भी भीख नहीं डालता था। कोई दीन दुखी उसके दरवाजे आस लगाकर आता, उसे भी 2 पैसा देने को तैयार नहीं होता था। दोस्तों, लेकिन वो दानचंद, उसका नाम तो दानचंद था, लेकिन वो दान के बारे में कुछ जानता भी नहीं था। दोस्तों, लेकिन वो भगवान शंकर का बहुत बड़ा उपासक था। भगवान शंकर को याद करता रहता था, रटता रहता था, हे शिव, हे शिव, हे शिव, सारे दिन कहकर के निकाल देता था। दोस्तों, लेकिन इतना बड़ा कंजूस था, कभी भी वो 2 रुपए का प्रसाद वितरण नहीं करता था। यहाँ तक भगवान के नाम की किसी दिन चिराग नहीं जलाता था, न ही पूजा के समय धूप बत्ती लगाता था। लेकिन भगवान शिव को याद तो करता था, लेकिन भगवान के प्रति भी उसे बड़ी कंजूसी थी। दोस्तों, एक दिन क्या होता है, उसकी पत्नी ने कहा, पिया, धीरे धीरे सादी जिंदगी निकली जा रही है आपकी, कि आपका जैसा नाम है, आपने वैसा काम तो नहीं कर पाया। आपका नाम जो है, आपने किसी को आज तक दीन दुखी की, किसी की आज तक आपने सहायता नहीं की है। कंजूसपन बहुत करते हो, ये अच्छा नहीं है। हो सकता है पूर्व जन्म के कुछ पुण्य हैं, उनसे इस जन्म में तो ये सब मिल गया। यदि इस तरह से कंजूसपन दिखाओगे तो आगे परमात्मा हमारे हाथों में कुछ नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, एक दिन पत्नी जिद कर गई, कुछ पुण्य धर्म करो। कंजूस जो था, यानी दानचंद था, पत्नी से लड़ गया। कहने लगा, मैं क्या दान पुण्य करूं, मैं कुछ दान पुण्य नहीं करूंगा। बहुत से लोग हैं, दान पुण्य कर ही रहे हैं, मैं क्या करूं। एक दिन पत्नी ने कहा, कुछ न कर सको, हमें पता है तुम कंजूसपन दिखाओगे तो पैसा तो खर्च करोगे नहीं, तो दान पुण्य करने के लिए गंगा ही स्नान कर आओ, गंगा में स्नान करने को चले जाओ। दोस्तों, पत्नी के बार बार कहने पे जब वो दानचंद चला है गंगा स्नान करने को, रास्ते में सोचता जाता है, जब मैं स्नान करूंगा वहां पर बहुत से लोग वहां मिलेंगे जो हमसे कुछ मांगेंगे, लेकिन हम उस घाट पर स्नान नहीं करेंगे। आज वो चलकर वहां गया जहां मुर्दाओं का घाट था। सोचने लगा, वहां कोई जीवित इंसान होगा नहीं जो हमसे कुछ मांगेगा, वहां तो सब मरे हुए होंगे। उनके बीच में जाकर मैं स्नान करके वापस लौट आऊंगा, मुझे कुछ देना भी किसी को नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इतना कंजूसपन दिखाता है। वो चल कर के गया और जाकर मुर्दा घाट पे जैसे ही उसने वस्त्रों को उतार के पार पे रखा और जल में डुबकी लगाई। दोस्तों, डुबकी लगाने के बाद ऊपर नजर करता है तो भगवान शिव स्वयं चले आए। सोचने लगे, प्रकट हो गए, प्रसन्न हो गए कि जो मेरा एक भक्त जरूर है, लेकिन उसके अंदर कंजूसपन बहुत है। दोस्तों, आज उस कंजूसपन को दूर करने के लिए भगवान शिव स्वयं एक पंडा का भेष बना लेते हैं और पंडा का भेष बनाकर कहने लगे, हे यजमान, हे यजमान, हमें कुछ दक्षिणा दो। एकदम से उन दानचंद ने नेत्र खोल के देखा तो सामने पंडा खड़ा है। सोचने लगे, बाजीबा, वहां से यहाँ मुर्दा के घाट पे हम आए और वहां भी ये पंडा दौड़ा दौड़ा हमारे पीछे ही चला आया है, मैं तो दान नहीं दे पाऊंगा, मना कर दिया। अरे मेरे पास यहाँ कहाँ दान देने के लिए रखा है,
मैं कुछ नहीं दूंगा। पंडा के रूप में भगवान शिव कहते हैं, अरे तुम्हारे जैसे लोग हमारे लिए और बहुत कुछ देकर जाते हैं जो हम साल साल भर बैठ करके खाते हैं। पंडा जी से पूछा उस दानचंद ने, ये बताओ आप रहते कहाँ हो? बोले मैं यहीं रहता हूँ। पास में ही जगह बता दी कि मुझे एकांत वासा बहुत पसंद है, इसलिए एकांत में रहता हूँ और मैं किसी से कुछ नहीं मांगता हूँ। जो भी यहाँ आता है उसे तो कुछ न कुछ दे करके जाना ही पड़ता है। आज वो जो दानचंद था, दानचंद सोचने लगा, वाह भाई वाह, जैसे तैसे बच के हम यहाँ आए, एक लूथ और आ गई। मैं क्या देंगे, आप हमसे क्या लोगे? बोले आप हमें ज्यादा नहीं, एक साल भर बैठ करके खा लें, बस उतना अन्न दे दो। एकदम से वो दानचंद कहने लगा, नहीं दे पाऊंगा, इतना सारा दान मैं नहीं करूंगा। फिर कितना करोगे? बोले मुझ पे दान देने के लिए कुछ नहीं है। बोले तो 6 महीने के लिए कुछ दान दे दो। मना कर दिया। बोले 1 महीने के लिए ही दान दे दो। बोले नहीं दूंगा। बोले तो फिर 1 दिन के लिए ही दे दो। बोले नहीं दूंगा। बोले देना तो पड़ेगा। भगवान शिव थे पंडा के भेष में, कहने लगे, देखो हमारा भक्त जरूर है, लेकिन ये कितना कंजूसपन दिखा रहा है। इसे देने के लिए सब कुछ है इसके पास, लेकिन ये देना नहीं चाहता है। दोस्तों, आज उस दानचंद से पंडा के रूप में भगवान कहते हैं, तुम्हें आज कुछ न कुछ तो देना ही पड़ेगा। बोले ठीक है, मैं आपको 1 सेर आटा दूंगा। बोले 1 सेर आटा? हाँ, तो फिर उसे ही दे दो। पंडा के रूप में भगवान ने कहा। तो वो दानचंद कहता है, दूंगा, लेकिन अभी नहीं, उधार करो। मेरे घर पे तुम किसी दिन आना, जब मैं यहाँ से गंगा स्नान करके घर पहुंचूं तब मैं तुम्हें दूंगा। उधार कर लिया। भगवान शिव पंडा के भेष में कहते हैं, कोई बात नहीं, हमें स्वीकार है, ऐसा दान, उधार का दान ही स्वीकार है। आज उस दानचंद ने स्नान किया, वहां से चल करके अपने घर पहुंचा। दोस्तों, रात्रि भर हारा थका हुआ सो जाता है। सुबह होता, सुबह जगते जगते क्या देखा कि दरवाजे पे वही पंडा भगवान शिव पंडा के भेष में पहुंच गए। आवाज लगाने लगे। उस दानचंद की पत्नी दौड़ी दौड़ी आई, जवाब दिया, कौन हो? बोले हम पंडा हैं, गंगा के पंडा। बोले क्या लेने आए? बोले तुम्हारे पति ने वादा किया था, हमें 1 सेर आटे के लिए कहा है, जो उधार किया था गंगा पे स्नान करते वक्त, वो हमें चाहिए। एकदम पति के पास पहुंची, जवाब दिया, स्वामी आप किसी से, पंडा से कुछ दान देने के लिए कहकर आए थे। एकदम घबरा गया, सोचने लगा, देखो तो वो दौड़ा दौड़ा यहाँ भी चला आया। अब तो भगवान शिव पंडा के भेष में थे, वो इंतजार में खड़े हैं। उधर वो अपनी पत्नी से कहता है, जाओ उस पंडा से कह देना दान अभी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे पति बीमार पड़ गए हैं। एकदम पत्नी ने आवाज लगाई, अरे पंडा जी, आज हमारे पति तुम्हें दान नहीं दे पाएंगे, तुम फिर किसी दिन आना, आज तो हमारे पति परेशान हैं, बीमार हैं। एकदम पंडा जी कहने लगे, वाह भाई वाह, अरे राम राम राम, ये क्या हुआ? अरे जो हमारे यजमान हैं वो ही परेशान हैं, वो ही बीमार हैं, तो हमें दान दक्षिणा की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब तो जब तक हमारे यजमान ठीक नहीं होंगे तब तक हम इस घर से जाएंगे ही नहीं। आप हमारे लिए रहने को और खाने को व्यवस्था करो। मित्रों, जिस वक्त पंडा के भेष में भगवान शिव ने कहा खाने के लिए व्यवस्था करो, तो आज पत्नी दौड़ी दौड़ी गई और अपने पति से कहा, स्वामी पंडा जी कह रहे हैं जब हमारे यजमान बीमार हैं, ऐसे में हम यजमान को छोड़कर कैसे जाएं, इसलिए तुम हमें खाने को, रहने के लिए व्यवस्था करो। अब तो कंजूस जो था, यानी जो दानचंद था, वो और ज्यादा घबरा गया। वहां 1 सेर आटा ही देना पड़ रहा था, लेकिन अब तो ये न जाने कितने देर रुकेगा। अब पत्नी से कहा, जाओ कह दो कि हमारे पति मर गए हैं,
उसे सांस रोकने का अभ्यास था। उसने अपनी सांस को रोक लिया। पत्नी ने आवाज लगाई, पंडा जी, अरे हमारे पति तो आज मर गए। एकदम से वो पंडा के भेष में जो भगवान शिव थे वो कहने लगे, ये क्या हुआ? अरे ये तो होना ही था, जो आया है उसे तो एक न एक दिन जाना है। तुम रोना धोना बंद करो। पत्नी रो रही थी ढोंग लीला करके। पत्नी से कहा, कोई बात नहीं, तुम अपने पति के पास बैठो और हम चलकर जाते हैं, गांव के लोगों को बता दें, सूचित कर दें। पत्नी ने मना किया, पंडा जी आप किसी को सूचित मत करो, गांव के लोग नहीं आएंगे। बोले, मैं जाएंगे और जाकर के सबसे कहेंगे कि ऐसे ऐसे हमारे यजमान खत्म हो गए हैं, उनका दाह संस्कार करवाओ। अब तो पत्नी घबराने लगी। पति तो उधर जिंदा है लेकिन ढोंग लीला कर रहे हैं, मैं भी ढोंग बना रही हूँ। ये पंडा जी आवाज लगाकर कहीं ऐसा न हो गांव वाले सब लोग आ जाएं और जाकर के और कहीं दफना न दें, जला न दें। उस डर से डर रही थी। आज पंडा जी ने सारे गांव में आवाज लगाई। सब गांव के लोग इकट्ठे होकर एक टिकटी बनाई है और बनाने के बाद कफन में लपेटा है। और वो भी दान चंद जो था इतना बड़ा कंजूस कि सांस रोक करके ही रह गया, उसने सांस को भी नहीं लिया। सब गांव के लोग भी सोचने लगे, मर गए दानचंद तो। आज उन्हें टिकटी पर रख करके जब लोग चलने को तैयार हुए, पत्नी कहती है, क्या कर रहे हो? मेरे पति अभी मरे नहीं हैं। अब सब लोग समझा रहे हैं, अरे जो था तुम्हारा वो तो चला गया, अब इस मिट्टी भरे शरीर से तुम्हारा क्या नाता है, इसलिए तुम रोना धोना बंद करो, हमें ले जाने दो। जैसे तैसे जिद करके वहां से भगवान शिव पंडा के भेष में और गांव के लोग सब मरघट में ले जाकर के पहुंच गए। दोस्तों, अब भगवान शिव सोच रहे हैं, कैसा है हमारा भक्त, इतना बड़ा कंजूस कि बताओ, ये तो खुद मरा हुआ बता दिया इसने, तो सांस डकार भी नहीं ले रहा। भगवान शिव सब कुछ समझ रहे थे। दोस्तों, उधर क्या होता है, जैसे ही लोग चिता बना करके उसे दान चंद को आग लगाने वाले थे, तब तक क्या होता है, वो समझ गया कि अब तो हम जल ही जाएंगे। एकदम भगवान शिव ने सोचा, आखिरकार ये मेरा भक्त है और ये जल गया तो मुझे पाप लग जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। इसलिए भगवान शिव ने कहा, लोगों थोड़े शांत हो जाओ, अभी मैं इसके कान में एक मंत्र पढ़ेंगे, कुछ कहेंगे और ये व्यक्ति जीवित हो जाएगा। एकदम से उस दान चंद से कान में भगवान शिव ने कहा, मैं शंकर हूँ, शंकर शिव हूँ, जो तू देर रात रटता रहता है। एकदम से उसने धीरे धीरे दानचंद ने आंखें खोली और सामने देखा तो वही पंडा खड़ा है। एकदम फिर से आंखें बंद कर ली। सोचने लगा, वाह, पंडा अभी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा। भगवान शिव खड़े खड़े पंडा के भेष में सोच रहे हैं, बारे बा भक्त, तेरे जैसा भक्त मैंने कोई नहीं देखा। बता, आज मेरे तेरे सामने खड़ा हूं, लेकिन तू फिर भी इतनी बड़ी कंजूसी दिखा रहा है। बोले, हम हारे और तू जीता, अब तू हमसे कुछ मांग ले, तू क्या मांगना चाहता है? भगवान शिव पंडा के भेष में खड़े थे तो जो दानचंद था वो दानचंद कहता है, प्रभु यदि साक्षात आप भगवान हो, शिव हो, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। पंडा जी से कहा, वो नहीं पता था कि ये साक्षात भगवान हो सकते हैं। पंडा जी से कहा, पंडा समझ करके बोले, कोई बात नहीं, आप यदि हमें देना चाहते हो, यदि हमसे कुछ नहीं लेना चाहते, तो सिर्फ हमें इतना दे दो कि जो मैंने तुमसे वादा किया था कि एक सेर आटा देने के लिए, उसे माफ कर दो। अब जब मांगा तो क्या मांगा, एक सेर आटा माफ हो जाए। भगवान ने कहा, ठीक है, वो एक सेर आटा हमें नहीं चाहिए, अब तुम कुछ और मांग लो। बोले, हमें देना चाहते हो तो बस इतना ही दे दो, और कुछ नहीं चाहिए। दोस्तों, इस प्रसंग से हमें सीख मिलती है कि यदि कोई कंजूस बनता है, ऐसा कंजूसपन यदि कोई दिखाता है, तो न तो वो किसी से कुछ ले पाता और न ही किसी को कुछ दे पाता। यदि वो कंजूस न बनता तो शायद थोड़ा देने के बाद वो बहुत सा ले सकता था। तो इसलिए हमें कंजूस कभी नहीं बनना चाहिए। दोस्तों, ये प्रसंग, ये वीडियो आपको यदि पसंद आई हो तो
चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय श्री